ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को किया सलाम। बीएसएफ के कार्यक्रम में बोले, आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया ने देखा भारत का दम, गोली का जवाब गोली से दिया। दिल्ली में पीएम मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। भारत मंडपम में 2 दिन की समिट में मंत्री स्तरीय और कारोबार से जुड़े होंगे सेशंस। नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी नई उड़ान। ऑपरेशन सिंदूर पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, सशस्त्र बलों की वीर और बहादुरी का प्रमाण, पीएम मोदी की तारीफ। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद, इलाज के दौरान तोड़ा दम। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। डीजीपी नलिन प्रभात ने एनकाउंटर साइट शत्रु का किया दौरा, अधिकारियों के साथ लिया जायजा, सुरक्षा बलों के तालमेल की सराहना। पुलवामा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। त्राल की शीर आबाद इलाके में तलाशी अभियान, हर गाड़ी की हो रही है गहनता से जांच। किश्तवाड़ के शहीद संदीप पांडुरंग को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। सेना ने किया शहादत को सलाम। महाराष्ट्र के रहने वाले शहीद संदीप पांडुरंग। उसके बाद आज राजौरी में पाक गोलीबारी से प्रभावित से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। सीएम उमर बोले, टीएमसी नेताओं का दौरा अच्छी शुरुआत, मुश्किल में ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, पाक गोलीबारी से प्रभावितों के लिए जल्द होगा राहत पैकेज का ऐलान। अभी 2 जिलों में नुकसान का आकलन होना बाकी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा, पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ। पुंछ में एसआईए टीम की छापेमारी, कई जगहों पर एसआईए की कार्रवाई, नार्को टेररिज्म से जुड़े मामलों में रेड। मेंढर में आग की वजह से एलओसी के पास कई लैंडमाइंस विस्फोट, जंगल में आग की वजह से लैंडमाइंस विस्फोट। कल पुंछ का दौरा करेंगे राहुल गांधी। पाक गोलीबारी में प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे राहुल गांधी। पहलगाम हमले के बाद राहुल का दूसरा दौरा। उधमपुर में बाली नाले के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक डंपर हुआ हाथी का शिकार। डंपर सुरक्षा दीवार से टकरा गया, हादसे में चालक परिचालक सुरक्षित। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद पीर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात में पीर ने एलजी के सामने कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने समेत कई अहम मामलों को रखा। उधमपुर पूर्व से विधानसभा अध्यक्ष रणवीर सिंह पठानिया ने राज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के कल्याण और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराया। श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले इंडिगो विमान के पायलट ने लाहौर एटीसी से किया संपर्क। पाक मीडिया के हवाले से खबर, तूफान से बचने के लिए मांगा था एयर स्पेस, लाहौर एटीसी ने नहीं दी इजाजत। कुपवाड़ा में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को पकड़ा, इसके पास से नशीला पदार्थ भी बरामद। बांडीपुरा के कुतला क्षेत्र के शोक बाबा को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत न होने से लोग परेशान। ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से सड़क की मरम्मत जल्द कराने की मांग की। बांडीपुरा के नादिहाल गांव में तीसरा जुजित्सु 2 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार संपन्न। यामीन स्पोर्ट्स और बांडीपुरा जुजित्सु एसोसिएशन की ओर से लगाए गए सेमिनार में 200 से अधिक छात्रों ने सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण लिया। बांडीपुरा जिले के अजस क्षेत्र में आग लगने से मची हड़कंप। हादसे में एक आवासीय टिन शेड और गौशाला जलकर खाक, 2 गायों और एक बछड़े की भी मौत। बांडीपुरा आग हादसे में लाखों की संपत्ति जलकर राख। स्थानीय लोगों ने दमकल और विभाग की मदद से आग पर पाया काबू। राजौरी में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता का जश्न मनाने के लिए तिरंगा रैली का हुआ आयोजन। रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर अभियान के अंतर्गत अखनूर के सरहदी गांव पल्लनवाला में निकाली गई तिरंगा रैली। रैली में सैकड़ों युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। साईं बाबा मीरा बख्श जियारत ट्रस्ट के सदस्यों ने पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा वाले गांवों का किया दौरा। पाकिस्तानी गोलीबारी में पीड़ितों में राहत सामग्री वितरित की। भटगांव के चाडूरा इलाके में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा यात्रा बीजेपी के कई बड़े नेता यात्रा में शामिल हुए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में भारत के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में किया गया शामिल। रियासी पुलिस और म्यूनिसिपैलिटी ने शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बस स्टैंड और मेन बाजार में अतिक्रमण हटाने का चलाया अभियान। अवंतीपुरा में महिलाएं पेड़ों के लिए नामक एक विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। पहलगाम आतंकी हमले में 1 महीने बाद ही पूरा इलाका सैलानियों से वीरान। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग परेशान, स्थानीय लोगों पर भी पड़ रहा है असर। पहलगाम के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी जाहिर की। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही। तृणमूल कांग्रेस के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पुंछ का किया दौरा। पाकिस्तानी गोलीबारी से हुए नुकसान को देखा और गोलीबारी पीड़ितों से मुलाकात की। वक्फ कानून को लेकर सांसद रुहुल्लाह मेहंदी का विवादित बयान। वक्फ एक्ट में कलेक्टर के अधिकार को बाबरी मस्जिद का कारसेवक बताया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जवानों को प्रदान किया वीरता पुरस्कार। डीएसपी हुमायूं भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से किया गया सम्मानित। डीएसपी की पत्नी फातिमा अली ने राष्ट्रपति से लिया सम्मान। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अब्दुल लतीफ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। अब्दुल लतीफ को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय डेलीगेशन ने यूएई के मंत्री शेख नहयान से की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले पर यूएई मंत्री ने जताया गहरा शोक, कहा यूएई हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। कठुआ के बनी क्षेत्र में जमीनी विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हुआ। घटना में 2 पुलिसकर्मियों सहित कुल 5 लोग घायल हुए। खाना साहिब के विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने बडगाम जिले के सुदूर खाग तहसील का किया दौरा। लोगों की सुनी शिकायतें, अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। डीएलएसए करगिल ने पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए 3 दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण किया शुरू। जिले भर के बड़ी संख्या में पीएलबी ने प्रशिक्षण में लिया हिस्सा। सोनवारी विधायक हिलाल अकबर लोन ने सुंबुल में नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में छात्रों को आपराधिक कानून और कानूनी अधिकारों के बारे में किया गया प्रशिक्षित। बडगांव नगर परिषद ने विशाल स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का किया आयोजन। सड़कों, नालियों और गलियों की सफाई की गई। लोगों से प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया गया। विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई करेगी जांच। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। हिमाचल कैडर का अधिकारी नहीं होगा जांच में शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिक्रम ठाकुर ने विमल नेगी मौत मामले की जांच की है। सीबीआई के फैसले का किया स्वागत। कहा, न्यायपालिका ने न केवल एक पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद दी, बल्कि कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता और ढुलमुल कार्यप्रणाली की भी पोल खोलकर रख दी है। विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई के हवाले करने के फैसले का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी किया स्वागत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विमल नेगी और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई के हवाले से किए जाने पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान। कहा, सीबीआई जांच के आदेश पर कोई ऐतराज नहीं है। हमारी सरकार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखते हैं सीबीआई क्या करती है। हिमाचल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान। कहा, विमल नेगी के रहस्यमयी मृत्यु ने हिमाचल प्रदेश में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा किया है। ये मामला आत्महत्या का नहीं है, बल्कि किसी गहरे षड्यंत्र का संकेत है। संजौली मस्जिद विवाद पर शिमला के एडिशनल सेशन कोर्ट में सुनवाई। वक्फ बोर्ड ने एमसी कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की। कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। शिमला के संजौली मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के दौरान हंगामा। पुलिस प्रशासन ने नमाज पढ़ने जा रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों से रोककर पूछताछ की और फिर उन्हें नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की ओर जाने दिया। मनाली के रोहतांग में पैकेज को लेकर कारोबारी आपस में भिड़े। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वीडियो वायरल। बद्दी पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे साइबर स्वच्छता अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी शेयर ट्रेडिंग और यूएसडीटी क्रिप्टो निवेश के नाम पर 13 राज्यों के लोगों से 6.67 करोड़ रुपए की ठगी में शामिल थे। बद्दी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध बंगाली क्लिनिक से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद। संचालक गिरफ्तार। रामशहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के सम्मान में उत्साह। भाजपा मंडल के संत और कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल। चंबा के पर्यटन स्थल साच की तरफ जाने वाले पर्यटकों से चुराह प्रशासन ने की अपील। खराब मौसम और बर्फबारी के अनुमान के मद्देनजर अपील। अन्य रास्तों को खोलने पर काम जारी है। रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने कहा, आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए हमेशा पीएम मोदी को किया जाएगा याद। बीजेपी सिर्फ राजनीति करने के लिए ही नहीं है, हम करते हैं जनता का सम्मान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर कृतिका शर्मा को दी बधाई। कृतिका शर्मा को 17 साल की उम्र में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह करने पर बधाई दी गई। क्यूआर कोड से कर सकेंगे टिकट का भुगतान। बड़े स्टेशन जैसी मिलेगी सुविधा। पीएम मोदी ने बैजनाथ पपरोला स्टेशन का किया ऑनलाइन उद्घाटन। नाहन में तिरंगा यात्रा का आयोजन। सांसद अनुराग ठाकुर हुए शामिल। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, आज भी सेनाओं से सबूत मांग रही है कांग्रेस। ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगना दुर्भाग्यपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर पर फौजियों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय के नारों से गूंजा चंडी बाजार। बीजेपी नेता और स्थानीय लोगों में दिखा भरपूर जोश। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में पार्वती जल विद्युत परियोजना बरशेणी डैम से बिना सूचना के छोड़ा गया पानी। कसोल में जल स्तर की चपेट में आए 2 सैलानियों की मौत। एक व्यक्ति का शव बरामद। दूसरे लापता को सर्च ऑपरेशन जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के वीर जवानों को प्रदान हुए वीरता पुरस्कार। ऊना के घरवासड़ा गांव के नायक दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से किया गया सम्मानित। उनके परिजनों ने राष्ट्रपति से सम्मान लिया। बिलासपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला के प्रिंसिपल पर लगे छात्राओं के यौन शोषण के आरोप। कॉलेज में आरोपी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। ई समाधान के जरिए सीएम तक पहुंची शिकायत। पुलिस ने प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। बौखलाए पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रहते
30 से 35 लोग नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में। सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल सीमा पर तेज किया सर्च ऑपरेशन। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। सीएम योगी ने श्री हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। सीएम योगी को चांदी का मुकुट भेंट किया गया। सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिया। सीएम ने कहा, पिछली सरकारों के लिए जो असंभव था पीएम के नेतृत्व में आज संभव है। सीएम योगी का बड़ा बयान, अयोध्या को उसका गौरव वापस मिला। गुमनाम शहर बन चुका था अयोध्या। पाकिस्तान पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा पाकिस्तान को ही ले डूबेगा आतंकवाद। पाकिस्तान के अब ज्यादा दिन नहीं बचे। दिल्ली में यमुना की सफाई के साथ पीने के पानी और सीवेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बनेगा एक्शन प्लान। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली सरकार की बैठक में दिए गए अफसरों को तेजी से काम करने के निर्देश। पाक समझौते पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। निशिकांत दुबे ने कहा, पाक को सेना की जानकारी मिले ऐसा समझौता कांग्रेस ने किया। कांग्रेस बोली, मनोहर कहानियां बंद करे बीजेपी। नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद जवानों ने मनाया जश्न। जवानों का जश्न मनाते हुए वीडियो आया सामने। नारायणपुर में ऑपरेशन की कामयाबी पर जवानों का जश्न के साथ जवानों ने मनाई होली। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में कामयाब होकर लौटे जवानों का हुआ स्वागत। महिलाओं ने उतारी जवानों की आरती। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। तीसरे दिन भी जवानों का नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। नोएडा में जेपी ग्रुप पर सीबीआई की छापेमारी। सेक्टर 128 पहुंची सीबीआई की टीम। डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट डिटेल खंगालने में जुटी टीम। लखनऊ में फीस न देने पर पोते ने की दादी की हत्या। तकिए से मुंह दबाकर दादी को उतारा मौत की घाट। मृतका की बेटी ने दर्ज कराया केस। देवरिया में बारात में युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। प्रॉपर्टी डीलिंग का करता था काम। फायरिंग के बाद बदमाश पैदल फरार। हमीरपुर में महिला की पीट कर हत्या। लोहे के रॉड से पीट कर ली जान। घर में सो रहे पति पत्नी का हमला। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत। हादसे में दूसरा शख्स घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में डॉक्टर ने महिला को मारी कार से टक्कर। जानबूझकर पैरों पर कार चढ़ाने का आरोप। महिला के पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ 1991 में हुए भारत पाकिस्तान समझौते पर उठाए सवाल। शराब घोटाले में गिरफ्तार सीनियर आईएएस विनय चौबे का रिम्स के पेइंग बोर्ड में चल रहा है इलाज। हाई बीपी और गुर्दे से जुड़ी है परेशानी। आज नेफ्रोलॉजिस्ट करेंगे जांच। झारखंड में आयुष्मान योजना पर लटकी तलवार। बकाया भुगतान नहीं होने पर 1 सप्ताह में बंद हो सकता है इलाज। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ईडी के पास फाइल बंधे हैं सरकार के हाथ। दुमका के कई इलाकों में 2 दिन से बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित। एसपी कॉलेज के पास लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। आंधी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के पंजाब प्रांत की सीएम मरीम नवाज का बयान। कहा, हमने खुद अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जो दुश्मन नहीं कर सका वो हमने किया। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि होमलैंड सुरक्षा विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी में चल रही जांच के तहत ये कदम उठाया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में अपने दूतावास के कर्मचारियों की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया। नेतन्याहू ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि इजरायल के खिलाफ किसी भी खूनी जंग का बदला खून से लिया जाता है। अपनी ही संसद में खुली पाकिस्तान की पोल। सीनेटर उमर फारूक ने सरकार से पूछा, भारत ने इतने अंदर हमला कैसे किया। पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गीदड़ भभकी। कहा, वो हमारा पानी रोकेंगे, हम उनकी सांस रोक देंगे। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जनरल आसिम मुनीर पर तंज। कहा, उन्हें फील्ड मार्शल की जगह खुद को राजा की उपाधि दे देनी चाहिए। दक्षिण लेबनान पर इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक। इजरायली एयरफोर्स का आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लेबनान के मुताबिक इजरायल ने रिहायशी इलाकों पर हमले किए। वेस्ट बैंक पहुंचे 20 देशों के राजनयिकों पर हुई फायरिंग। इजरायल की सेना पर फायरिंग का आरोप। आधिकारिक रूप से रिफ्यूजी कैंप में मानवीय सहायता का निरीक्षण करने पहुंची थी टीम। इजरायल की आर्मी की ओर से हिजबुल्लाह के हाइडआउट को निशाना बनाने का दावा, जबकि लेबनान का कहना है कि इजरायल ने सीज फायर तोड़ा और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। वेस्ट बैंक पहुंचे 20 देशों के राजनयिकों पर हुई फायरिंग। इजरायल की सेना पर फायरिंग का आरोप। रिफ्यूजी कैंप में मानवीय सहायता का निरीक्षण करने पहुंची थी टीम। अमेरिका के वाशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या। हमला करने वाले फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ का दावा, भारत ने किशनगंगा डैम पर रोका झेलम नदी का पानी। मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में जबरदस्त संकट। भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान में दहशत। पाकिस्तान के संसद शरीर रहमान ने कहा, हालात अब नेशनल इमरजेंसी जैसे। सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा। कर्नाटक सरकार ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्थानीय लोगों ने बाहरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर सवाल उठाए।
तमन्ना भाटिया को साबुन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के मामले में मंत्री एमबी पाटिल की सफाई। कहा, मैसूर सैंडल का मकसद कर्नाटक के बाहर के बाजारों में भी एंट्री करना है। कर्नाटक का गर्व भी देश का गहना है। सलमान खान के घर में जबरन घुस रही महिला को कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 1 दिन पहले ही एक लड़के ने भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में जबरन घुसने की कोशिश की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी जाने वाली भारतीय टीम का ऐलान कल मुंबई में किया जा सकता है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर कल इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।